भारत में औद्योगिक नगरों का विकास एवं उद्भव, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टाउन्स इन इंडिया। सही अर्थों में भारतीय इतिहास का आधुनिक युग 1707 में प्रारंभ होता है, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के ऊपर राजनीतिक प्रभुत्व जमाना शुरू किया। इस कंपनी ने 1757 से लेकर 1857 के वर्षों के दौरान देश पे आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से अपना अधिकार एवं संगठन काफी मजबूत कर लिया। इससे देश में व्यापारिक गतिविधियों को खूब प्रोत्साहन मिला। नगरों ने एजेंट रूप में काम किया। इनके द्वारा देसी सामान निर्यात किया जाता था तथा यूरोपीय सामान का आयात किया जाता था। देश में तटीय क्षेत्रों का विशेष रूप से विकास हुआ। कोंकण, मलाबार व कोरोमंडल तट पर अनेक बंदरगाह नगरों की स्थापना हुई। पुर्तगाली बंदरगाह के रूप में दीव, दमन, चोल और वास्को, ब्रिटिश बंदरगाह के रूप में बंबई, सूरत, चेन्नई, कलकत्ता, फ्रांसीसी बंदरगाह के रूप में माही, कालीकट, पौंडीचेरी, डच बंदरगाह के रूप में कोचीन, तिरुवनंतपुरम नगरों का विकास हुआ। ये सभी बंदरगाह व्यापारिक नगर थे। जब तक भारत कंपनी के प्रभाव में रहा, तब तक वह उसके तटीय क्षेत्र तथा पूर्वी भाग में नगरीकरण के विकास में सहायक रही। लेकिन जब देश ब्रिटिश शासक के अधिकार में पूरी तरह आ गया, तब से नगरों के विकास का विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। भारत ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल का स्रोत बन गया। भारत के हस्तचलित उद्योगों पर ब्रिटेन के मशीन चलित उद्योगों का प्रभाव पड़ा। भारत के उद्योग लगभग ठप हो गए और कच्चा माल पूर्णतः विदेशों को जाने लगा तथा वहां से तैयार माल आने लगा। इससे देश के सांस्कृतिक व आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत में रेल मार्गों की स्थापना, दूरभाष सुविधाओं का विकास, नवीन सड़क मार्गों का निर्माण, नवीन सिंचाई योजनाओं और नई व्यापारिक फसलों का उत्पादन तथा भारी मात्रा में कृषित माल का निर्यात किए जाने से अनेक परिवर्तन देखने में आए। भारत के गांवों का संबंध भी अब ब्रिटिश लोगों से जुड़ गया तथा उन पर संसार की अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ने लगा। इन परिवर्तनों से ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर आकर्षित होने लगी और नगरीकरण को इससे विशेष बल मिला, जिसके परिणाम स्वरूप नए नए नगरों का जन्म हुआ। अंत भारत के नगरीय विकास के आधुनिक काल के दो भागों में कर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, स्वतंत्रता से पूर्व प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1857 से 1947। इस काल में नगरों के विकास को नई ब्रिटिश परिस्थितियों ने प्रभावित किया। प्रारंभ में तो भारतीय संसाधनों का प्रयोग ब्रिटिश उद्योगों द्वारा किया गया। 1914 तक भारतीय कच्चे माल का निर्यात विदेशों को किया जाता था। इसके कारण प्रथम विश्व युद्ध तक देश में नगरों का विकास तटीय क्षेत्र तक सीमित रहा। 1853 में देश में रेल मार्ग का निर्माण प्रारंभ किया गया। रेल मार्गों द्वारा बंदरगाहों को देश के भीतरी भागों से जोड़े जाने लगा, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। रेलों द्वारा देश के भीतरी भागों में कच्चा माल काफी मात्रा में निर्यात के लिए बंदरगाहों को भेजे जाने लगा। जब बंदरगाह कच्चे माल का निर्यात करने लगे, तब इन बंदरगाहों पर ब्रिटेन आदि देशों से मशीनों का आयात किए जाने से देश के कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाने लगा। इससे औद्योगिक विकास को बल मिला और बंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बंदरगाह तेजी से उन्नति करने लगे। इनके व्यापारिक स्वरूप ने इनके औद्योगिक स्वरूप भी प्रदान करना शुरू कर दिया।
ये बंदरगाह औद्योगिक नगर पर ग्रामीण जनसंख्या की अपनी ओर आकर्षित करने लगे, जिससे इनकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। इन बंदरगाहों के व्यापारिक केंद्र के साथ साथ औद्योगिक केंद्र बनने का दूसरा लाभ यही हुआ कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ गए। कच्चा माल संग्रह स्थल। देश के भीतरी भाग में वह स्थान जहां पर कच्चे माल का संग्रह एवं वितरण का कार्य होता था, धीरे धीरे नगर के रूप में विकसित होने लगे। ये नगर एक और तो अपने सीमावर्ती भागों में कच्चे माल को संग्रह करते थे तथा दूसरी ओर आयातित तैयार माल को वितरण करते थे। अहमदाबाद, नागपुर, शोलापुर जो कि कपास का संग्रह करते थे, धीरे धीरे नगर के रूप में उद्यतित होने लगे। यहाँ पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलने लगा, क्योंकि देश के बंदरगाहों से सीधा संपर्क में होने के कारण मशीनें मांगने की सुविधा इनको पर्याप्त थी। दूसरे, ये अपने सीमावर्ती क्षेत्र से भी पहले से माल संग्रह एवं वितरण के द्वारा संपर्क बनाए हुए थे। इस प्रकार यहाँ पर औद्योगिक विकास होने से समीपवर्ती ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित हुई और इन नगरों के विकास को बल मिलने लगा। ये नगर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र बन गए। राष्ट्रीय भावना और औद्योगिक विकास। राष्ट्रीय भावना जागृत होने से भारतीय लोग अब अपने देश में ही औद्योगिक विकास की ओर ध्यान देने लगे। इसका सबसे प्रबल उदाहरण जमशेदपुर का है। ये देश का प्रथम नियोजित नगर था, जहां पर लोहा इस्पात का उत्पादन 1911 में आरंभ हुआ। इस समय तक भारत के जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी भागों में रेल का जाल फैल चुका था और सभी महत्वपूर्ण नगर व कस्बे परस्पर रेल मार्गों द्वारा जुड़ गए थे। इसके द्वारा उनका सीधा संपर्क समुद्री बंदरगाहों से हो गया था। इन नगरों में जो नगर सुविधाजनक स्थिति रखते थे, उनको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान औद्योगिक विकास करने का प्रोत्साहन मिला। कानपुर नगर इसका प्रमुख उदाहरण है। ये आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। इसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जबकि एक कस्बे के रूप में था, व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होने का अवसर मिला। यहाँ पर यूरोपीय व्यापारिक संस्थानों की सुरक्षा हेतु सैनिक कार्यों का भी विकास किया गया और ये सैनिक छावनी कैंटोनमेंट की स्थापना की गई। इस प्रकार कानपुर धीरे धीरे एक बड़े नगर के रूप में उद्यतित हो गया। दक्षिण भारत में भी ब्रिटिश काल में दुर्ग, गैरिसन व छावनी की स्थापना ने अनेक नगरों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बेंगलोर व हैदराबाद इसके उत्तम उदाहरण हैं। इन नगरों में छावनी की स्थापना ने उनके स्वरूप में भारी परिवर्तन किया। भारत के इस दक्षिणी भाग में तालुका और जिलों की सीमाओं में परिवर्तन किए गए। ऐसा करने पर अनेक जिले व तालुका मुख्यालय स्थापित किए गए। छोटा नागपुर पठार पर चाईबासा का जन्म सिंह भूमि जिले की राजधानी बनने के कारण हुआ तथा हजारीबाग का जन्म रामगढ़ बटालियन का स्टेशन बनने के कारण हुआ। दुमका का जन्म स्थल परगना जिले का मुख्यालय बनने की वजह से हुआ। इस प्रकार औद्योगिक विकास तथा यातायात मार्गों की स्थापना ने अनेक नए नगरों को जन्म दिया। पुराने नगरों के विकास को भी बल मिला। कोलकाता, कानपुर का जन्म ब्रिटिश काल में हुआ। इसके साथ साथ प्रशासकीय कार्यों में भी विस्तार ने भी वर्तमान व नए नगरों की स्थापना की है। कुछ नगरों को राजधानी नगर के रूप में चुना गया। ये राजधानी नगर अन्य नगरों की अपेक्षा तेजी से विकास करने लगी। दिल्ली के निकट
नई दिल्ली नगर की स्थापना की गई। इसको अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया। इसका विकास सुनियोजित तरीके से किया गया। इसको अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाई। कुछ नगरों में सिविल लाइंस व सैनिक छावनी की स्थापना भी की गई। इस प्रकार दोनों की स्थापना नगर के बसे हुए भागों के निकट के बाहरी इलाकों में की गई। सिविल लाइंस का विकास प्रशासकीय कार्य के लिए किया गया। वर्तमान समय में ये सिविल लाइंस पुरानी बस्ती से घुल मिलकर एक हो गई है।